व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। तो भाई हमारे साथ अभी हैं हमजा भाई के घर। जरा आँखों के कोई दिक्कत नहीं, आप आंखें मल लो, कट नहीं करता मैं पर यार शुरू से करेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेट्स कीप इट नेचुरल। तो भाई हमारे हमजा भाई हैं, और हमजा भाई को आप एक और ब्लॉग में देखा होगा आपने, स्टार्टिंग में हमारे जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो आपके साथ ब्लॉग बनाया था। आपने देखा वो वीडियो? नहीं, मैंने नहीं देखा। ये ना भाई हमारे दोस्त ही हमारा वीडियो ही देखते हैं, बाकी मुझे लोगों आपके को चैनल का नाम भी आपने मुझे लास्ट वीक बताया है, लिविन लाटविया लिविन। देख रहे हो आप भाई साहब। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस बात का बुरा भी नहीं मानूंगा दोबारा ज़रा भी मान के कर भी चलूँगा। तो तो भाई हमजा भाई को आज हम लोग ना इनके घर आए, इन्होंने मेरी दावत करी, उन्होंने कहा आ जाओ यार, बहुत टाइम से मिले नहीं, और पकौड़े शकौड़े खिलाते हैं आपको। और अभी क्या बना रहे हैं आप खाने में? मटन बिरयानी। अरे क्या बात है, मटन बिरयानी खा के ही घर पहुंचूंगा आज मैं, जबकि मुझे ऑलरेडी लेट हो गया। पर मैंने कहा चलो यार, कुछ लोग हम लोग काफ़ी मुद्दों पे बातचीत करते रहते हैं अक्सर, तो मैंने कहा आपसे बात करते हैं, और जो सारी बातचीत होगी वो आपके सामने भी होगी, और कोशिश करूँगा कि जितना मतलब हम लोग काफ़ी कोई स्क्रिप्टेड नहीं रखते, तो अभी रैंडम बात करेंगे, जो होगा जो बात निकलेगी एकदम दिल से निकलने वाली है, राइट? तो कोई टेंशन नहीं है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमजा भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? सलाम दुआ। बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे आदिल भाई हैं इंडिया से, इनको पाकिस्तान से भी बहुत सारा प्यार दीजिए, और इनको बताएं कि इंडिया पाकिस्तान एक है, हम सब एक दूसरे के भाई हैं और कोई अलग नहीं है। हमारे अपर लेवल पे जो लोग हैं, हम लोगों ने हमें अलग किया हुआ है, डिवाइड एंड रूल अप्लाई किया हुआ है हम लोगों के ऊपर। तो हम लोगों को इस साजिश का हिस्सा नहीं बनना है, हम लोगों को एक भाईचारे के साथ रहना है और सबको मिल बांट के चलना है। और इनको लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को इनके सब्सक्राइब करें। इवन अभी तक मैंने भी नहीं किया है, लेकिन मैं भी अभी इस वीडियो के बाद इनके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। सही कह रहा हूँ। सही कह रहा हूँ। So let's start this vlog. अल्फा चार्ली। तो भाई पहला पाकिस्तान कर रहा हूँ, पहला हमजा भाई से बातचीत करेंगे। हमजा भाई, वैसे आप जब आए थे यहाँ, तो हमजा भाई से बातचीत ली जाए, वैसे पाकिस्तान के क्या हाल चाल है? तो जब आप आए थे यहाँ, 1 साल हो गया आप आए हुए? 15 मंथ्स। 1.5 साल हो गया तकरीबन। तो तकरीबन 1.5 साल में क्या हालात है पाकिस्तान के, क्या बदलाव हुआ है? क्योंकि आप घर पे बात करते रहते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी चेंजेस आए हैं तकरीबन पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर। जब मैं आया था उस वक्त प्राइसेस कुछ और थी, अब उससे तकरीबन डबल और ट्रिपल प्राइसेस हो गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आई हुई है मार्केट में। इकॉनमी बिल्कुल डाउन हुई हुई है, फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया था। तो ये जो हम बातें करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व एकदम जीरो पे आ गया था और ये सब हो गया था, मतलब जो आम जनता है जो जैसे मैं और आप है, आपके घर पे एग्जैक्टली फर्क क्या पड़ रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? सब्जी महंगी आ रही है, बिजली नहीं है, क्या क्या एग्जैक्टली दिक्कत क्या आ रही है? जो नॉर्मल लोगों को कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये मैं समझना चाहता हूँ। नॉर्मल लोगों को ऐसे इफेक्ट पड़ता है कि चीज़ें महंगी होती हैं, अशिया महंगी हो जाती हैं। जब फ्यूल के प्राइसेस महंगे होंगे तो आपकी ट्रैवलिंग चार्जेस में इजाफा हो जाता है, तो उसकी वजह से हर चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी 80 और 90% गुड्स जो हैं वो इम्पोर्ट और बाय रोड आती हैं, ट्रैवल होके आती हैं, बाय शिप आती हैं। कितना इजाफा आ गया 1.5 साल में? 1.5 साल में तकरीबन अब हर चीज़ की प्राइस आप देखें तो 2x और 2.5x तकरीबन हो चुका है, हर चीज़ ऑलमोस्ट, और मे बी मोर। अच्छा, तो आप कैसे फिर सर्वाइव कर रहे हैं? घर पे सब लोग कैसे कर रहे हैं एडजस्ट? बस यही है कि लोगों ने अपनी ज़रूरियात को बिल्कुल कम कर दिया है। एक्स्ट्रा जो लोग बाहर चले जाते थे, पार्क में जाके खाना खा लेते थे, गार्डन वगैरह जाते थे, बीच पे पिकनिक पे चले जाते थे, तो अब उन लोगों ने रेस्टोरेंट्स जाते थे। आजकल रेस्टोरेंट में इतना नहीं रश होता जैसे पहले होता था। अब लोगों ने जो है अपने बिल्कुल अखराजात बिल्कुल एज़ मिनिमम कर दी हैं, तो ये मामला है। तो घर पे जब बातचीत होती है तो आप यहाँ से पैसे भेजते हैं वैसे? जी, मैं पैसे भेजता हूँ मंथली जब, लेकिन ये है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि पहले जब मैं आया था तो 1 यूरो ऑलमोस्ट 200 यूरोस का, 200 पाकिस्तानी रुपीस का 1 यूरो था। अब वो 300, 310, 315 इतना होता है। तो ज़्यादा पैसे पहुँचते हैं उनके पास। हाँ, उनके पास ज़्यादा पैसे पहुँचते ये हैं। अच्छा हो गया तो भाई। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनस्टेबिलिटी का, कि जब मैं आया था उस वक्त यूरो का क्या प्राइस था और अभी यूरो का क्या प्राइस है PKR में। तो
मुझे तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो मैं पहले 200 के 40 के जाते थे, अब वो हाँ। 60 के हो जाते हैं, तो कोई इशू तो नहीं। घर वालों तो खुशी होती होगी उनको, मतलब पैसे दिखने में तो ज़्यादा लगते होंगे, हालांकि खर्चा भी उस हिसाब से बढ़ गया है, बिल्कुल पर बिल्कुल, उनको खर्चा उस हिसाब से और ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा। जैसे मैं पहले अगर 40 के करूँगा तो, या 50 के करूँगा तो उसमें कम कम से कम में ही हो जाएगा, लेकिन अब वो 80 में भी पूरा नहीं हो रहा। तकरीबन 1 लाख रुपए पाकिस्तानी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे अपने घर का जो, अब मैं कहता हूँ कि कम से कम 1 लाख पाकिस्तानी खर्चा है। अगर बंदा हफ्ते में 2 दिन गोश्त खाए, महीने में 1 दिन किसी से मिलने चले जाए, अच्छा, ये तीन ऐसा पाँच क्यों लगता सौ है कि मुसलमान गोश्त ही खाते रहते हैं? मुझसे भी लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि यार तुम गोश्त नहीं, खाते होगे। आ, मैं ये अपना लोगों को बताओ। एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बिल्कुल, मुझे मीट ज़्यादा बिल्कुल पसंद मुझे नहीं भी है, नहीं पसंद है वही, और पर मैं खुद चाहता हूं कि मैं फ्यूचर में, हो सकता है कि मैं वेजिटेरियन भी बन जाऊं। मुझे नहीं आपको मीट महंगा भी बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए तो ही। महंगा नहीं है। पाकिस्तान में तो बहुत महंगा है। अच्छा महंगा फिर भी बंदा अफोर्ड कर लेता है। उसमें हाँ। आपके केमिकल्स मिला रहे हैं, आपको पता है चिकन को किस तरह, कौन सी फीड दे के उनको 3 महीने की जगह 2 हफ्ते में बड़ा कर रहे हैं। चल बड़े हो, तो कटना है तेरे को। जब भी आपने देखा उसका हमारी सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया, हमारी यूथ में, हमारी यंग जनरेशन में, जो आजकल बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। वो आपके हार्मोनल डिसऑर्डर, डिसबैलेंस होता है, हाँ। डिसबैलेंस होते हैं, उसकी वजह से आपका बहुत, मतलब मेंटल डिसऑर्डर में बहुत सारी उसकी बीमारियां लगती हैं। एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी होती हैं, और वैसे भी मैं वेज फूड प्रेफर करता हूँ। हाँ, तो ऐसा ऐसा है, मुझे मुझे मुझसे बहुत सारे वही है, लोग और पूछते ये हैं। बिल्कुल लोगों का ये गलत हाँ, वो है गलत कि है ये, हाँ। मुसलमान अरे गोश्त, मैं बिल्कुल, मतलब मुझे आप सब्जी और गोश्त मुझे रख दे मुझे तो भी मैं इतना ज़्यादा गोश्त पसंद नहीं खाऊंगा है। पहले। मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर मुझे मिल जाए दाल चावल तो मैं दाल चावल पसंद करूँगा। मेरी मम्मी भी इस बात से बड़ा हैरान है कि इसको दाल चावल ज़्यादा पसंद है। खैर, तो वैसे क्या लगता है आपको, पाकिस्तान में जो ये स्टेबिलिटी कब आएगी और कैसे आएगी? ये लाइक IMF ने भी पैसे नहीं दिए, नहीं, IMF ने अभी रिसेंटली दे लोन दे दिए दिया है, हैं और अभी कि इसको दिया है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल एक्टिव हम्म, नहीं होता, हम्म, और यहाँ पे बस आपको पता है यहाँ की लाइफ कैसी है, बंदा भागम भाग है बिल्कुल एकदम। तो बिल्कुल ये चीज़ है। तो अभी बहरहाल मुझे जब यहाँ तक उम्मीद है कि अगले इलेक्शन होंगे तो फिर जाके कुछ चांसेस हैं स्टेबिलिटी आने के। बाकी आप सुनाएं, आप इंडिया के हवाले से क्या सूरत हाल है? आपने फिर चांद पे पहुंचा दिया अपना रॉकेट, चंद्रयान, हमारा चंद्रयान चंद्रयान पहुंच गया, हमारा, यस। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। हमारा चंद्रयान फाइनली लॉन्च हो गया है भाई। अब देखो क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, क्या कितना सक्सेसफुल होता है। आई होप So इट विल we बी both are on wins, विंस right? We कैसे। got the loan from IMF and you सही, win win नॉट situation, विन विन सिचुएशन है। आपको लोन मिल गया फाइनली, और और हमें आप हमारा चांद चांद पे पहुंच पहुंच गया। गए। हाँ, सही है सही है। चलो ये तो है। खैर, और इंडिया में तो कुछ नहीं, इंडिया में डूब रहे हैं लोग। पाकिस्तान में महंगाई से डूब रहे हैं, हमारे बारिश से डूब रहे हैं। कहाँ दिल्ली में दिल्ली? बाढ़ आई हुई है बहुत तेज, ओ बहुत गंदी बाढ़ हुई है। आधे से ज्यादा लोग जो खासकर यमुना नदी के आसपास रहते थे, बहुत काफी लोग डूब गए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए। तो बस वही है। वैसे बाकी सब तो सही चल रहा है। इकोनॉमी वाइज तो इंडिया काफी ग्रो कर रहा है। हाँ, इकोनॉमी मैं वाइज agree इनफैक्ट करता हूँ। अगर आप देखो, एप्पल स्टोर आपने देखा मुंबई के अंदर, उसके बाद टेस्ला आ रहा है। मैंने सुना है कि वो कर्नाटका के अंदर उन्होंने वो दी है, को गवर्नमेंट को उनसे रिक्वेस्ट की है कि कर्नाटका के स्टेट में वो लगाए टेस्ला की फैक्ट्री, एलोन मस्क। सो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ में उनको रोजी रोजगार मिले। लेकिन मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी जगह उत्तर है, प्रदेश ज्यादा वहाँ इनफैक्ट पे जहाँ पॉपुलेशन, लेकिन मुझे पॉपुलेशन जो ज्यादा है है। लगता है कि मे बी कि वो भी कोई उसमें रिलीजियस इशू की वजह से भी वहाँ पे लगाना, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स हो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा कितने नहीं। परसेंट मुस्लिम्स हैं? अब ये तो कहना बहुत केरला मुश्किल के है। बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम आपको पता है कौन से स्टेट में? नहीं, यूपी में उत्तर ही होंगे, प्रदेश। पर यूपी में ही होंगे, पर हाँ। मैं खुद वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो अच्छा मुझे हाँ, पता ये है। बात बता दूँ, अहमदाबाद वैसे कहाँ से आप सहारनपुर, और मैं बेसिकली मुगल फैमिली से बिलोंग हाँ। करता हूँ, और सहारनपुर, और जो तो मेरा अभी जब बंटवारा हुआ तो आप पाकिस्तान चले गए उस उस टाइम, मतलब 1938 में। तो आप पाकिस्तान 1938 उस टाइम, अच्छा उससे पहले, काफी जी उससे पहले चले गए। तो वे क्या आपके परदादा चले गए थे उस तरफ? जी, कहाँ गए थे? कराची, और मोस्ट ऑफ द फैमिली मेरी कराची शिफ्ट हुई थी, और अच्छा। कुछ लाहौर में मेरे फुप्पो, और इस्लामाबाद में जो मेरे मेटर्नल्स हैं, और और मेरे मेटर्नल्स भी जो हैं वो सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद से, इंडिया।
हाँ अच्छा, अब इलाहाबाद का नाम हमने बदल के प्रयागराज रख दिया है। हाँ यार, हाँ जी, आपको नहीं पता ये बात, क्या बात कर रहे हो? प्रयागराज नाम है भाई अब इलाहाबाद का, प्रयागराज। क्योंकि अब नाइस। योगी जी हमारे आ गए हैं, तो योगी जी नामकरण हाँ। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। खैर, तो हाँ वैसे मेरे मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं, मतलब करंट अफेयर्स के से मैं कम वो रहता हूँ अपडेटेड, स्पेशली इंडिया में। पर हाँ, इंडिया की इकोनॉमी तो काफ़ी बूस्ट कर रही है, स्पेशली क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन का वो है वो अच्छा बूस्ट हुआ है। दूसरी बात, यंग पॉपुलेशन सारा पूरा हिंदुस्तान के पास है पूरी दुनिया में इस वक्त। तो वी आर द एक्चुअली द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। हम्म, तो इसलिए सबको यंगेस्ट, सबको जवानी पसंद है, तो बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। जवानी पसंद है, इसलिए लोग ज़्यादातर अपनी कंपनीज वहीं खोलना चाहते हैं। तो वो तो है, खैर वो उस हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है बाकी। तो मेरा एक और सवाल था, तो फिर आप पाकिस्तान में से आपकी फैमिली क्यों गई थी, किस सिलसिले में गई थी उस टाइम पे 1938 में? नहीं, इसका रीज़न तो मुझे नहीं नहीं पता। पता, अच्छा। नहीं। तो कराची आप मे बी के माइग्रेट हुआ इस तरह? कराची, बस। बिल्कुल कराची से। तो अभी कोई रिलेटिव्स हैं आपके इंडिया में? बिल्कुल हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी ताया की जो कज़न्स हैं और उनकी उनका वाइफ नाम की क्या है? कज़न्स, वो उनका नाम मुझे नहीं पता, वो कहाँ क्योंकि रहते वो हैं? मेरे दूर के 3rd डिग्री रिलेटिव्स हैं। अच्छा। और वो वहीं पे हैं, सहारनपुर में रहते हैं, और कुछ जो है वो दिल्ली में भी रहते हैं। दिल्ली में? जी तो सहारनपुर तो हमारे फेमस है लकड़ी के काम के लिए, लकड़ी का जी, काम बहुत बिल्कुल। अच्छा होता हमारे है। यहाँ ये आप देख रहे हैं लकड़ियों का काम। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा और आदिल भाई का एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी चल रहा है, तो हम लोग उसकी रेनोवेशन भी कर रहे हैं साथ हाँ। मिलके, और साथ साथ आदिल भाई अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं मेरे साथ। यस, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर में काम किया इंडीड, बहुत काफ़ी टाइम, 7-8 साल। तो हम लोग कुछ ना कुछ गुड़ा पाँच लगा के आपस में लगे रहते, चलो ये करते हैं, चलो वो बनाते हैं। तो वो है। तो और क्या पूछे बताओ? और बाकी अपने व्यूवर्स बाकी बाकी एक बात बताइए, अभी जो हमारी एक रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है, सीमा हैदर जी हमारी पाकिस्तान से इंडिया पहुंच गई एक अपने प्यार की खोज में, और वो 4 बच्चे लेके पहुंची है औरत। तो क्या उसको आप कैसे देखते हैं कि मैंने उसका इंटरव्यू देखा, मुझे काफ़ी मतलब एक देखा जाए तो मुझे सही भी लगी उसकी बात। उसने कहा कि उसने नहीं, मतलब वो उसमें बोल्ड मुझे है काफ़ी, बात करने के तरीके में बड़ी नहीं, बोल्ड मुझे है। जो है मेरा जो आपने अपना उसका इंटरव्यू देखा? एक्सपीरियंस है, मैंने उसका इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन मैं आप मुझे 1-2 चीज़ें पता है उसके बारे में। जी उसकी जी वजह बताएं। से जो है मुझे जो है वो चीज़ें बड़ी अजीब लगी, अजीब लगी, अच्छा। क्योंकि वो उसमें जैसे कि मेंशन है कि वो गांव से आई है, और जिस तरह उसका बात करने का तरीका है उससे बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता कि वो गांव से आई है। और एक गांव से आने वाली लड़की या खातून या औरत वो वहाँ से पाकिस्तान से दुबई जाए बाय एयर अपने 4 बच्चों के साथ, फिर दुबई से वो जा रही है नेपाल, फिर नेपाल से उसको इतना एक्सेस मिल रहा है, मतलब वो तो है कि नेपाल से वहाँ से एक्सेस तो कोई बहुत आसानी से हो कोई गया। इजी है, उसको तो आपको चेक भी नहीं होता। नेपालीस और इंडियन आपस में वो आते जाते हैं इधर उधर, हाँ। तो उसमें ये कि बॉर्डर लेस है दोनों। हम्म। अब ये कि उसमें मुझे यही मतलब चीज़, आपको ये यकीन नहीं हो रहा कि वो पाकिस्तान से है, मुझे नहीं, मुझे ये या फिर यकीन है कि वो नॉर्मल पाकिस्तान से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उसकी जो बहुत मतलब वो डाउटफुल है? डाउटफुल हैं। अच्छा, पर वो 4 बच्चे लेके बैठ पहुंची, उसका क्या फिर कैसे करेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मैं खुद इसमें हैरान हूँ अच्छा, क्या हैरान हुआ है है। आप। चलिए बढ़िया। पर मुझे मुझे मैंने उसकी बात सुनी काफ़ी, तो मुझे इंटरव्यूज़ में तो ऐसा लगा, मतलब जेन्युइन सी लगी, और उसकी बातचीत से ऐसी लगी कि सच में आई है वो। प्यार मोहब्बत में लोग अंधे हो जाते हैं, हो भी सकता है। हो गई अंधी। क्योंकि ऐसे पहले भी हुआ है, ऐसे एक बार नहीं हुआ, ये पहला केस नहीं है, आपको पता है ये बात? इससे पहले केसेस सुने आपने? नहीं। पहले भी इंडिया से भी पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया भी आए। अच्छा। आपको मैं दिखाऊंगा, और भी बहुत सारी वीडियोस है और बहुत सारे स्टोरीज हैं जहाँ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया आए मोहब्बत के चक्कर में वो फंस गए। मैं कहूँगा लाटवी आ जाओ। बंदा यूरोप आ जाए, वहाँ क्यों आ रहा है इधर मुझे से? वैसे तो भैया चलो चलो सारे लाटवी से, मुझे तू भी मुझे लाटवी आ, अगर मैं भी इंडिया लाटवी। जाना होगा, मैं यूरोप की नेशनैलिटी लेके बंदा यूरोपियन पासपोर्ट पे जा सकता है। बट पर उसमें टाइम लगेगा, उसमें यूरोपियन 10 पासपोर्ट साल, लेने में 10 साल लग जाएंगे ना। 5-6 साल। उस टाइम तक तो बूढ़ा हो जाएगा आदमी, फिर जवानी क्या रहेगी, मोहब्बत का क्या होगा? जब वो लातविया या वीगा में कहीं उतरेगा तो फिर वो इंडिया की मोहब्बत यूं करके भूलेगा बंदा। ये बात भी है, ये बात भी है, जो ये लातविया आ बात भी गया है, वो, ये बात भी है। लातविया कहीं भी यूरोप में, फिर आप नहीं पीछे मुड़ के देखते। हाँ, मुड़ के पीछे नहीं देखते, पर बहुत सारे लोग तो लौट जाते हैं घर वापस।
चाहते ही नहीं है लोग, घर मतलब वापस वो हर जाते किसी के हैं। अपने ड्रीम्स के ऊपर है कि कौन क्या सोच के यहाँ पे आया है, अच्छा, किसकी वैसे आप क्या targets हैं। क्या सोच के आए थे जब यहाँ आए थे? मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे मेरा जो है 3 दफ़ा मैंने अप्लाई किया था यूरोप के लिए। पहले मेरा चेक रिपब्लिक में हो गया था एडमिशन, उसके बाद पोलैंड में, हम्म, फिर ये लास्ट ऑप्शन था मेरे पास। तो क्योंकि बीच में कोविड की वजह से मैं नहीं जा सका, पॉलिश एम्बेसी में मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो इन दी एंड फिर मुझे ये ईस्टर्न स्टेट चूज़ करना पड़ा, लातविया। लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। यहाँ का जो अर्निंग है उसके हिसाब से जो एक्सपेंस है बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत टफ है कि आपको पहले पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान जाना पड़ता है। सेंट्रल एशियन कंट्री है उज़्बेकिस्तान, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को नहीं पता होगा, उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, डबल लॉक कंट्री। तो पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ का भी आपको वीज़ा लेना पड़ता है। फिर उस वीज़े लेने के लिए भी मुझे कराची से इस्लामाबाद जाना पड़ा ताकि मैं उज़्बेकिस्तान जा सकूँ। उसके बाद अपना वीज़ा लेने के लिए। अपना वीज़ा लेने के लिए फिर मैं उज़्बेकिस्तान गया। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स में कोई मेरी प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने एक्सटेंशन पे कर दिया। स्टेट में मेरे पैसे कुछ स्टक हुए हुए थे बैंक अकाउंट में, तो उन्होंने मेरा ये सारा इस पे कर दिया, होल्ड पे। उन्होंने मुझे एक्सटेंशन दी और फिर से बैंक स्टेटमेंट शो करने का बोला। मैंने उनको फिर से शो की बैंक स्टेटमेंट, उन्होंने फिर मुझे वीज़ा दे दिया। फिर जब उन्होंने मुझे वीज़ा दिया 6 महीने बाद, उस टाइम उज़्बेकिस्तान के वीज़े बैन हो चुके थे कोविड की वजह से पाकिस्तान के लिए। तो फिर उसका वीज़ा पेस्ट कराने के लिए मुझे दुबई जाना पड़ा। तो फिर मैं वहाँ पाकिस्तान से दुबई फ़्लाई किया। फिर दुबई से मेरी यहाँ की फाइनली फ़्लाइट थी दुबई टू कतर, फिर कतर से स्टॉकहोम, स्टॉकहोम से रीगा फाइनली। बहुत लंबी जर्नी रही है, लंबी। बहुत लंबी, बहुत लंबी। कितने महीने लग गए इन सब काम में? 6 महीने। अगर आपको सारी चीज़ें पता हो, आजकल तो वैसे जो है डायरेक्ट वीज़े जो है वो दुबई से लग रहे हैं, पक्की इन्फॉर्मेशन है। और आप तकरीबन 2 महीने लगते हैं आपको लातविया पहुंचने में, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे क्लियर हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स में जो ज़रूरत होती है चीज़ों की, बस ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी हो, वरना आइल्स हो। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आइल्स मांगती है, वरना उसके अलावा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी उस पर भी एग्री हो जाती हैं। अगर आप अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनवा लो कि इसने जितनी भी यहाँ पे स्टडी की है वो इंग्लिश मीडियम में की है, तो उसके बाद आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है। अपनी फ़ीस भरो, डॉक्यूमेंट्स लीगल हो, स्टडी में ज़्यादा गैप नहीं हो। मेरी स्टडी में तो ज़्यादा गैप था, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से भी एक 3 इयर्स का डिप्लोमा किया था सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो लेकिन फिर भी मेरा वीज़ा इजीली लग गया, कोई इतनी मुझे मुश्किल नहीं हुई। दूसरा ये कि मुझे मेरे मामू की सपोर्ट थी काफ़ी ज़्यादा, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा। तो उन्होंने मेरा सारा वीज़ा प्रोसेस किया था, हर चीज़ उन्होंने मतलब की थी, और मैंने किसी एजेंट को हायर नहीं किया था, सारा काम मैंने अपना खुद किया। अगर किसी को भी आपके किसी भी वीवर को भी हमारी कोई कंसल्टेंसी भी चाहिए हो या कोई हमारी हेल्प गाइडेंस चाहिए हो, बहुत तो लोगों को चाहिए, बहुत हम लोगों लोग को चाहिए। हाजिर हैं। बहुत कुछ भी पर नहीं है। कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे ये लोग? कांटेक्ट ये कि हम आपको वीडियो के एंड में जो है लिंक दे देंगे मेरी क्या फेसबुक देंगे? प्रोफाइल का। आप तो फेसबुक आप डिलीट करके बैठे हो। व्हाट्सएप दे दिएगा। व्हाट्सएप नंबर पक्की बात है, ऑन कैमरा बोल रहे हो आप? जी जी, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, हम उस पर पर बहुत बात लोगों कर के मैसेज सकते आएंगे हैं। आपके पास। मुझे मसला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है क्या प्रोसेस है। अगर आप एक जगह पे पहुंच भी चुके हो तो आपको पता होता है कि आपने किस किस स्टेप से गुजर के आना है, तो वो दूसरे को गाइड करना और बताना बहुत इजी होता है। तो हमारा कोई भाई इंडिया से आना चाहे उसके लिए भी मोस्ट वेलकम, पाकिस्तान से कोई आना चाहे उसके लिए भी मोस्ट नहीं, वेलकम। इंडिया से तो खैर आते हैं तो मैं हेल्प कर देता हूँ, पर पाकिस्तान वालों का मेरे को आइडिया बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका प्रोसेस भी बहुत डिफरेंट है। हाँ हाँ, नहीं, पाकिस्तान वालों को तो मैं कर दूंगा गाइड, कोई नहीं, अपने भाई हैं। जब इंडिया के लिए आते हैं पाकिस्तान तो चलो, और एक और मैं वहाँ बात पूछना चाहूँगा। जब मैं वहाँ गया, इटली गया घूमने, तो मुझे पाकिस्तान बहुत बहुत दिखे वहाँ। इटली और पेरिस में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बहुत दिखे, इंडियन बहुत कम। इसका क्या इटली रीजन है? का जो सीन है वो आपको पता है। क्योंकि उस दिन हमें वो मिले थे, वो इरफान भाई, वो भी इटालियन बोल लेते एकदम स्मूथ। वो, हाँ, आपको मैं बताता हूँ इटली का क्या सीन है। इटली का सीन ये है कि पाकिस्तान से लोग जो है वो क्या कहते हैं उसको, अजीब सा कोई वर्ड, डंकी। हाँ, वो डंकी मारते डंकी हैं। आपने देखा है, जो अभी बोट 300 वो बंदों की जो बहुत सारे अमेरिका भी जाते हैं डंकी इंडिया से मार के, हाँ। मैक्सिको और पनामा के रास्ते। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे दबा के और ये कनाडा जब भी आपके पंजाब, बिल्कुल, ओ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओ,
खूब तो डंकी मुझे मार पता रहे ही हैं नहीं था। और ये हमारे पाकिस्तान में सारे वो डंकी, अच्छा हमारे यहाँ डंकी बड़ी खतरनाक होती है। पाकिस्तान से बंदा निकलता है ईरान, ईरान से फिर टर्की। खैर मैं खुद तो लीगल उससे आया हूँ, आप डंकी मैं- मार के सफाई दे रहे हैं। मैं डंकी मार के यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, मैं फिर इटली में होता अभी। तो खैर वो बड़ा गंदा, अल्लाह ताला कभी दुश्मन को भी। नहीं, पर इटली मैं इटली अपने में सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के भी बहकावे में आके कभी अपनी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लें जिससे आपकी लाइफ डेंजर में आए। और डंकी जो है मेरे नज़दीक सबसे जहालत, सबसे बुरा और सबसे गंदा रास्ता है। कोई, मैं अपने सारे दोस्तों से, अपने सारे भाइयों से, अपनी बहनों से और सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डंकी की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। लीगल तरीके से आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर रखें। अगर नहीं आ सकते, आप मेहनत करने वाले हैं, आप इंडिया पाकिस्तान में अच्छे पैसे कमा सकते हैं, आपको यूरोप आने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, मेरा अपना जो है ज़्यादातर जो मानना है, एक इंसान जो डंकी लगाने में भी आपको एजेंट को पैसे देने पड़ते हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, जो इंसान 15-20 लाख रुपए एजेंट को दे रहा है, क्या वो गरीब है? क्या उसके पास कमाई का जरिया नहीं है कि वो यहाँ इटली आ रहा है? देयर कैन बी ओनली टू वेज, या तो फिर वो नंगी टांगों के पीछे आ रहा है इधर। देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है आदिल भाई। नहीं, दो में से एक चीज है। और दूसरी फैमिली बात, भी मेरा वीडियो देखती है तो आप इसको कट कर दिएगा। ओके। तो देर आपको पता है कि दो रीजन है, या तो एक इंसान अपनी अय्याशी के लिए इधर आ हाँ, रहा क्योंकि है, या तो फिर क्योंकि मेहनत नशे- करना है। जो देखिए नशे- मेहनत करने नशे वाला बहुत है, आसान है यहाँ करना। ये तो दूसरी बात, जो मेहनत करने वाला बंदा है वो पाकिस्तान में भी मेहनत करेगा। है। सही है, जिसने नहीं करनी वो तो फिर लोग ये भी तो पूछेंगे आपने क्यों नहीं करी, आप क्यों आए? मैं डिग्री के लिए आया हूँ इधर, मेरे ड्रीम्स डिफरेंट हैं। मैं मतलब मुझे जो है यहाँ नहीं, से पर बहुत मामू से के पास जाना है, वेस्ट जाना है, बहुत सारे पूरा लोगों मैं का घूम स्टैंडर्ड चुका ऑफ हूँ। लिविंग है, बहुत सारे लोगों को यूरोप शिफ्ट होना है, बहुत सारे लोगों को यूरोपियन लाइफस्टाइल जीनी है। लेकिन लीगल तरीके से क्यों हाँ, नहीं? हाँ, लीगल आप तरीके से, खुद बिल्कुल, बिल्कुल, बताएं, वो सही है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं इलीगल काम कर रहा हूँ और मुझे करना है, मुझे शौक है। नहीं, वो बहुत सही है, मैं अग्रीड। मुझे भी BMW पसंद है, M4 में और भी BMW जाके बड़ी सस्ती गिलास है। तोड़ के ले लूँ। यहाँ तो खैर गाड़ियाँ बहुत सस्ती है। बहुत सस्ती है, हाँ, ये आप ये गाड़ियाँ शौक बहुत अपने सस्ती है। बहुत आसानी से कर सकते हैं। BMW ऑडी धक्के खा रही है। BMW फूड डिलीवरियां कर रही है, कोई पूछ नहीं रहा, स्क्रैप हो रही है। 500 यूरो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 1,60,000, इंडियन बनते हैं 45,000, 46,000। तो इसमें आपको जो है जबरदस्त BMW, ऑडी, मर्सिडीज, वॉल्वो, सिट्रॉन और टोयोटा, रेनॉल्ट, लेक्सस और मित्सुबिशी, निसान, एवरीथिंग यू कैन गेट ऑन 500 यूरो। BMW और सस्ते नहीं, 500 यूरो में चलती हालत में तो मिल जाएगी। 1000 यूरो पाकिस्तानी 3 लाख। मतलब पुराने मॉडल्स मिल जाएंगे BMW के आपको, पर मिल जाएंगे लाख रुपए में आपको BMW ड्राइव करने को मिल रही, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इंडिया में तो और BMW इसके अलावा सोचते फिर हैं। इसके अलावा सबसे अमेजिंग चीजें यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं कि आप बोल्ट पे कोई सी भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। नहीं, और मैंने कुछ दिनों पहले मैं उनसे ये बोला था, मैंने एक लड़की को देखा, आंटी को बोल करते हुए, लास्ट में आंटी थी और वो BMW से बोल कर रही थी डिलीवरी, और वो BMW की उनकी कम से कम होगी 40 लाख वाली, 40 लाख वाली, मतलब अच्छी BMW X5 तक की लेवल की। तो उससे उनको फायदा क्या हो रहा था, क्योंकि उसमें तो पेट्रोल मिल जाता होगा उसमें। यहाँ के लोग जो है ना, देखें हम लोग जो है एशियन मेंटालिटी, हम फायदे के economy लिए निकालते हैं, हाँ। नहीं, हम फायदे के लिए काम करते हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनकी बॉडी यूज टू हो काम की, करते हैं, वो हाँ। एक्टिव रहे। अब एक बंदा है वो सुबह जॉगिंग पे जा रहा है, अब वो उसने अपना जो है उसको दूसरी तरीके से एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है कि वो बोल्ड कर रहा है सुबह उठ के, यहाँ से चलो खर्चा भाग पानी रहा है, थोड़ा बहुत 5 निकल फ्लोर जाएगा। जा रहा है, कभी 3 फ्लोर जा रहा है, कभी उसमें ये क्या है, बोल्ड का काम आपको पता है, टैक्सी वर्क, इजी वर्क है। अगर आप फूड कुरियर से कंपेयर करें, वो भी गाड़ी में आपको कभी कभी 5-5 फ्लोर चढ़ के जाना पड़ता है सीढ़ियों से। तो लेकिन ये कि यहाँ पे अर्निंग वगैरह ऐसी है कि आपको कोई भारी नहीं पड़ता और हर चीज़ इजी है, इजी टू एक्सेस है। तो इंसान खुशी खुशी ये काम करता है जब वो देखता है कि पाकिस्तान, इंडिया में जो है आप दिन के 20 यूरो 15 यूरो कमाते हो, 2000 3000 1500 मैक्सिमम। यहाँ पे आप वही इंडियन 7-8 हज़ार कमा रहे हो, पाकिस्तानी 25-30 हज़ार एक दिन में कमा रहे हो। तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं आपके लिए, लेकिन ये कि आपको अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है। और अच्छा, एक और चीज बताएंगे, आपसे पूछेंगे कि जब आप यहाँ इंडिया, जब लातविया आए थे, तो आपके हिंदुस्तानी दोस्त तो बहुत कम होंगे। नहीं, मेरे जितने ज़्यादा दोस्त बने वो मेरे साउथ इंडियन
और आप हाँ वो तो पे इसलिए first मैं रहे। नॉर्थ इंडियन से तो पहला ही दोस्त हूँ आपका, बाकी सारे साउथ इंडियन या। हैं मोस्टली, है ना, क्योंकि साउथ इंडिया से केरला से लोग ज़्यादातर आते हैं इधर। तो फिलहाल नहीं, उसके अलावा आपको पहले इंडियन दोस्त ही नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है, एक ऐसी चीज़ बताएं जो आपको, आपके दिमाग में फितूर था इंडियंस ऐसे होते हैं, और जब आप दोस्त करी आपने, जब आपको लगा कि यार ऐसे नहीं होते, मेरे दिमाग में ये सिर्फ आइडिया था या हमें फितूर था कि ऐसे होते जैसे होंगे। कि मैं पाकिस्तान में कराची सिटी में रहता हूँ, और मैं पाकिस्तान में कराची से लेके गिलगित और अपना लाहौर से लेके आपके वाघा बॉर्डर से लेके वजीरिस्तान, बलूचिस्तान, गवादर, एक एक कोना, मतलब इस एंड से ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान का सारा घूमा हूँ। और वो मैंने घूमा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिला हूँ, जिसमें सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलूच हैं, पठान हैं, सराइकी हैं, काफ़ी अलग अलग किस्म की नस्लें हैं, अलग ज़बान, अलग कल्चर, अलग खाना, अलग उनके अपने ट्रेडिशन हैं। लेकिन मैंने जो उन सब लोगों से मिलकर ये अंदाज़ा लगाया कि हम किसी को भी उसकी कास्ट से, या वो मुसलमान है, हिंदू है, या कहाँ रहता है, क्या कलर है, क्या फेस है, इससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ना हम अपने पास से किसी के भी लिए राय कायम कर सकते हैं, हाँ भाई ये इंडियन है तो ये ऐसा होगा। मतलब तब भी कोई मैंने राय तो जो होगी है, दिमाग नहीं में, नहीं नहीं, मैं आपको कुछ बता भी रहा ऐसा हूँ ना, नहीं है। कभी जिंदगी में मेरी क्योंकि मैंने आपको बताया मैं तो खुद ही वहीं से हूँ, हाँ सहारनपुर से। मैं हर बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ, मैंने कभी किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचा। पाकिस्तान में मैं अपने अच्छे सारे मतलब लोगों से मिला, मैंने उसमें देखे हर कौम में, हर ज़ात में, हर ज़बान बोलने वाले में अच्छा इंसान भी है, बुरा इंसान भी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे आपसे मैं मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, आपने बताया कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और यूपी से आपका मतलब बैकग्राउंड है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मतलब मुझे और अच्छा लगा आपसे, आपने काफ़ी नॉलेज दी मुझे, काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी सारी बातें सिखाई। तो इसकी वजह से ये कि मेरी, और आपने जो है उसको अच्छा रिप्रेजेंट मुर्गा किया। रखा होगा सर, मिल जाएगा, पकड़ा। मतलब बकरा हाँ। खराब तो नहीं होगा ना, ना, मतलब जलना नहीं। चेक कर लेते हैं, वीडियो एंड करते हैं फिर अभी। नहीं अरे वीडियो पहले खत्म कर लेते हैं। हाँ। ठीक है तो खत्म, अरे बात तो खत्म करें, क्या कर रहे थे आप? बस यही कि आपने जो है उसको अच्छा रिप्रेजेंट किया। अब ये कि अब वही, अगर मुझे कोई कल को गंदा लड़का आके मिलता है, हाँ तो वो या एक गलत मैं ये इमेज नहीं बन बोल जाती है सकता इंडिया कि की। यार दिल्ली के लड़के हरामी होते हैं, मैं नहीं बोल सकता। हाँ। या दिल्ली वैसे के लड़के, हाँ, अच्छा आप ये कट वैसे कर हम ही दीजिएगा। होते। लेकिन देखिए, मैं एक इंसान नहीं, पूरे उसको आप रिप्रेजेंट कर सकता है ना, कि मैं उसके बिना पे नहीं बोल सकता कि वहां से जो भी आएगा वो ऐसे ही होगा। तो मेरे लिए मतलब हर कोई, मैं उसको अकॉर्डिंग टू हिम तो रिस्पेक्ट देता हूँ वो और हाँ वो तो है, इज्जत करता मतलब हूँ। मुझे पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके दिमाग में था कि हाँ के लगाओ, नहीं यार हिंदुस्तानी यार ऐसे नहीं होता, मैंने ऐसा सोचता था मैं। नहीं, मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा मेरा लास्ट दोस्त बना, हरी नाम था, वो हिंदू था। और वो मतलब ऐसा बंदा था तो कि पर उसने आपके मुझे पाकिस्तान में इंस्पायर भी तो किया। हिंदू दोस्त होंगे। पाकिस्तान में मेरे प्रोफेसर हिंदू रहे, मैंने हाँ। हिंदू प्रोफेसर से मैथ्स पढ़ी है। और मेरे जो पर मैं पर सिटी में पर, रहता हूँ पर वो कम एक लोग बहुत होते हैं हिंदू, डाइवर्सिफाई पर हिंदू सिटी कम है। लोग होते हैं, कराची ऐसा है। सिटी, मैं आपको बता दूँ, कराची सिटी बहुत डाइवर्सिफाई है। उसमें आपको हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सारे आपको रिलीजन के, सारे ज़बान बोलने वाले, हर कम्युनिटी के, हर कल्चर के आपको लोग मिलेंगे। पर आपके यहाँ तब भी मुस्लिम का रेशियो कम है सॉरी हिंदू का रेशियो कम हाँ, है as 2-3%। compared to- जैसे हमारे इंडिया में हिंदुओं का रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नहीं, उस हिसाब में भी बहुत ज्यादा हमारा कम है, क्योंकि हमारा 2% हिंदू मेरे ख्याल से है, 2 और 1% तो हिंदू। बहुत ज्यादा कम है आपका, बहुत ज्यादा क्योंकि कम इंडिया है। में पाकिस्तान उस हिसाब से मुस्लिम्स काफी है। हाँ। 10% शायद होंगे मेरे हिसाब से। 10 नहीं, हाँ 10%। 10% 1.4 में 220 मिलियन। हाँ मतलब मेरे 20, हिसाब से शायद 25। 10%। तो उस हिसाब से रेशियो कम है, पर आपका वहाँ उनके साथ रिलीजन की बेसिस पे मुझे नहीं लगता वहाँ इशू होता होगा ऐसा कुछ। नहीं नहीं, वहाँ पे कोई इतना, मेरे सिटी में तो बिल्कुल नहीं होता, और बाकी पाकिस्तान में भी कहीं नहीं होता। बड़े बड़े मतलब आप देखेंगे हमारे गवर्नमेंट में भी बड़े लेवल पे भी जो है वो हिंदू हैं, सेनेटर्स में और असेंबलीज में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हिंदू भी होते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए खैर बढ़िया। बढ़िया। दैट्स इट, आई होप जबरदस्त। ये आधे घंटे का ब्लॉग हो गया हमारा। तो हमने डिसाइड किया था कि हमें हम कोई 10 मिनट 10-15 का, मिनट, 10 मिनट का लेकिन video बनाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान वाहिद ऐसा टॉपिक है हाँ, कि आप हाँ, उस पे कि आपने बातें निकलती 5 चली आती मिनट हैं। भी बोल के करना है, वो 10 से 15 मिनट लाजमी चले जाना है।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच से मैं थोड़ी सी उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ, हम मेरी पर पाकिस्तान दरमियान इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो दरारें हैं, जो गलतफहमियाँ हैं, वो शायद इस वीडियोस के थ्रू दूर हो सकें और हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इंसान लोगों की तरह बिहेव करें, एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे भाइयों की तरह बिहेव करें। नहीं, क्योंकि कई बार सुनता हूँ कि काफ़ी बड़ी सैड सी बातें सुनने को मिलती है दोनों के मुल्क की तरफ से। तो क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि जब हमारे इंडिया से लोग गए पाकिस्तान, तो मैंने बहुत सारे लोगों का सुना, इंटरव्यू में भी लोगों का सुना, फिल्म स्टार्स का भी सुना कि वहाँ के पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं है, वहाँ की आवाम बहुत अच्छी है। वहाँ की आपको वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी। हाँ, ये उन्होंने बोला कि वहाँ के लोग इतने ज्यादा। आप देखें यूट्यूब के ऊपर अभी सर्च करें कि 24 आवर्स विदाउट मनी जो अमेरिकन यूरोपियंस ब्लॉगर्स जाते हैं, उनका कराची के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरे सिटी में और बाकी भी पाकिस्तान में। ओवरऑल हमारे खैबर पख्तूनख्वा की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है, तो वहाँ पे आप ऐसा पठानों की कुछ ज़्यादा मशहूर है। हाँ, पठानों की आपने समी भाई से तो आप मिले ही हैं। समी भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हैं मर्दान से कभी हो सकेगा तो उनको भी हमने व्लॉग में लाएंगे हम। बिल्कुल और उनको अगर उनकी इजाजत हो तो थोड़े से वो कम बोलते हैं, वो ऐसे और बिल्कुल और बोलते भी वैसे हैं। आदिल भाई कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक द व्लॉग। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो और लाइक कर दो बहुत सारा, जिससे कि हम दोनों ऐसे ही और वीडियोस बनाए। और अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम वीडियो बनाएंगे और ऐसे। ये बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ के बैठा है मैंने, बंदा ये तैयार नहीं होते। मुझे बिल्कुल इस चीजों का मैंने आज तक व्लॉग नहीं बनाया ना, मुझे इन चीजों का कुछ पता है कि क्या करना है, क्या बोलना है, और मैं बिल्कुल नेचुरल इसी तरह बंदा हूँ जो है। तो मैंने भी कोशिश करी कि नेचुरल बनाते हैं, एकदम बैठ के बस बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम लोग नॉर्मली जो आपको दिल में लगे आप कह दें, और बाकी गालियां तो दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन। चलो, that's it for this vlog. I hope you like the vlog. I'll see you in the next video. Follow Adil bhai. Follow Live in Latvia. Bye bye. Bye bye.